अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamualaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. आज की जो हमारी सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं, सिर्फ क्लास की हिस्ट्री, उसका भी हमारा पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके ऊपर हम लोगों ने काफी ज्यादा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसके चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, उसके हर एस्पेक्ट को, ईच एंड एवरीथिंग को। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग उसका जो एक्सरसाइज है उसको पहले कवर अप करेंगे एंड इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग अपना उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जो ऐसी चीजें जिनको मेमोराइज करने की जरूरत है या इम्पोर्टेंट चीजें चैप्टर के रिलेटेड हैं, उनको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पहले हम लोग डिटेल क्वेश्चंस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड एंड आल्सो डिस्क्राइब फ्रॉम वेयर द साइन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी जरूरी है एंड आफ्टर दैट आप लोग क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। बार औकात स्टूडेंट को क्वेश्चंस का पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो सवाल कुछ और होता है और स्टूडेंट आंसर कुछ और लिख के आ जाते हैं। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इसका पता कैसे चला था। तो वो उन्होंने हमसे सवाल किया एंड आल्सो डिस्क्राइब, और ये भी बयान करें, फ्रॉम वेयर द साइन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। सबसे पहली बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता कैसे चला, और देन इसके जो उसके हम लोगों को साइंस मिले हैं वो उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के वो कैसे मिले हैं वो भी हमें डिटेल में बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है, इंडस वैली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, कि ये सबसे पुरानी और कदीम तहजीब मानी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो तहजीब है ये बहुत कदीम और पुरानी मानी जाती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। ये नहीं है कि पंजाब की या पाकिस्तान की या एशिया की मानी जाती है, नो, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, आप क्वेश्चन एमसीक्यूज में वो आप लोगों को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पाकिस्तान की है, एशिया कॉन्टिनेंट की है, वर्ल्ड ही है, मतलब इस तरह से कोई घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। The sign of this civilization are found in Sindh at Mohenjo-daro and in Punjab along with river Ravi at Harappa, Saiwal. About 1500 additional settlements and signs of this civilization have been discovered in Pakistan and Western India. क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें हमें क्या बताया गया है कि इंडस वैली एक तो सबसे पहले कदीम तरीन तहजीब समझी जाती है दुनिया की। फिर इसका जो हम लोगों सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि साइन कहाँ से मिले हैं, तो वो साइन की हम लोग बात करेंगे। द साइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर फाउंड इन सिंध। सिंध में कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और पंजाब में किस जगह पे मिले हैं, पंजाब में एक जो लोकेशन है, एक जगह है, जो सिटी है रावी रिवर के साथ हड़प्पा में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को मिले हैं। और इसके अलावा अबाउट
1500 additional settlements and sign of this civilization have been discovered. जो ये तो इम्पोर्टेंट सिटी थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा एडिशनल जो हैं वो 1500 साइंस ऐसे हैं जो हम लोगों को डिस्कवर्ड हुए हैं, मिले हैं, कुछ पंजाब में और कुछ वेस्टर्न इंडिया में। ये थे हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इंडिकेट द रूट्स बाय यूजिंग द मैप, हाउ द इंडस वैली एस्टैब्लिश रिलेशन विद इट्स कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। कि आपने रूट के जरिए बताना है, मैप के जरिए। तो मैप आप लोगों की बुक पे है, आप लोग उधर से उसको देख लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन का पार्ट है उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। हाउ द इंडस वैली एस्टैब्लिश रिलेशन विद इट्स कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेम्परेरी का मीनिंग क्या होता है? कंटेम्परेरी का मीनिंग होता है एक ही टाइम में, एक ही पीरियड में एग्जिस्ट करने वाली डिफरेंट जो सिविलाइजेशन है या उनके करीब टाइम पीरियड में, लगभग जो करीब का टाइम पीरियड हो, ड्यूरेशन सेम ड्यूरेशन में हो जाए, उसे कंटेम्परेरी कहते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेशन कैसे थे जो उस वक्त में और तहजीबें मौजूद थी उनके साथ। तो और 3 तहजीबें जो थी उनके साथ अपने रिलेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशन विद साउथर्न इराक, ईरान, इजिप्ट एंड पर्शियन गल्फ। इनके साथ उनके ट्रेड रिलेशन थे। इंडस वैली जो इंडस वैली है, दजला, फरात एंड नील वैली आर आल्सो कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। It had also commercial and religious relation with Sumeria and Babel civilization. Commercial और religious relation का मीन क्या होता है? Commercial मीन होता है जो हमारे इकोनॉमिकल रिलेशन होते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो वो हम कमर्शियल रिलेशन बात आ जाती है। रिलीजियस रिलेशन क्या होता है? रिलीजियस रिलेशन समहाउ हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं कि दो कंट्री का सेम ही उनका रिलीजियस हो। जैसे इस्लाम है तो हमारा भी इस्लाम है, सऊदी अरेबिया का भी रिलीजन इस्लाम है, तो उनके जो आपस में रिलेशन होंगे वो थोड़े से और किस्म के होंगे एज कम्पेयर टू इंडिया के साथ, क्योंकि उनका रिलीजियस हमारे से डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस भी काफी सारे रिलेशन बिल्डअप होते हैं। बिल्डिंग स्टोन के बिल्डिंग बनाने के लिए जो स्टोन थे, स्किन्स, गोल्ड, एमरल्ड। एमरल्ड क्या होता है? एमरल्ड एक प्रीशियस स्टोन होता है, स्टोन की एक काइंड है, प्रीशियस स्टोन है, टाइप है, और उसका जो कलर है वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है एमरल्ड। क्रॉप एंड ड्राई goods had been bought from Egypt to Indus Valley। कि उन लोगों को कुछ ऐसे आसार या कुछ ऐसे इंडिकेशन, ऐसे साइन मिले हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया है किस बात का, कि इनके दरमियान ट्रेडिंग होती थी इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दरमियान। उनमें ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं? उनमें बिल्डिंग स्टोन इंक्लूड हैं, गोल्ड है, एमरल्ड है, और उसमें और भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो उधर से लाई जाती थी या उधर भेजी जाती थी। इन एक्सचेंज ऑफ दीज गुड्स यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मीन क्या है? यूटेंसिल का मीन होता है टूल, इक्विपमेंट या गैजेट, कोई भी जो इस्तेमाल होते थे उस वक्त में, तो उन वो भी थे। वूल एंड वुड हैड बीन एक्सपोर्टेड टू इजिप्ट। एक्सपोर्टेड का मीन होता है कि उस तरफ भेजी जाती थी। इंपोर्ट का मतलब होता है लेके आना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है देना। तो इन एक्सचेंज ऑफ दीज गुड्स, इस एक्सचेंज के बदले में उनको चीजें भेजी जाती थी। कौन कौन सी? वूल, वुड और यूटेंसिल। कुछ इंस्ट्रूमेंट भेजे जाते थे, वूल की चीजें भेजी जाती थी और लकड़ी भेजी जाती थी। ये चीजें उनको इजिप्ट को भेजी जाती थी और इजिप्ट से खरीदा क्या जाता था? इजिप्ट से स्किन्स ली जाती थी, गोल्ड लिया जाता था, एमरल्ड लिया जाता था। ये वाली जो चीजें हैं वो उनसे ली जाती थी। क्योंकि इस वक्त इधर मैं आपको एक और भी चीज क्लियर कर दूं कि बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? कि उसमें आप लोग पैसे वसूल नहीं करते, उसमें आप लोग एक चीज अगर लेते हैं तो उसके बदले में दूसरी चीज आप लोग एक्सचेंज करते हैं। एक चीज के बदले एक चीज लेते हैं, उसके बदले में कोई और चीज आप उसको दे देते हैं। जिस चीज की आपको जरूरत होती है वो आप ले लेते हैं, और जिस चीज को अगले की जरूरत होती है आप उसके बदले में उसको वो दे देते हैं। आप लोग चीज को बेचते नहीं है, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो वो बार्टर सिस्टम था, एग्जिस्ट करता था, दैट्स वाई वो चीजें लेते और एक्सचेंज करते थे। सिल्वर, वुलन, क्लॉथ, लेदर एंड ऑयल हैड बीन इंपोर्टेड फ्रॉम इराक। कि ये इराक से लिए जाते थे टू इंडस वैली। इंडस वैली में ये चीजें लाई जाती थी। इराक में ये चीजें थी और इजिप्ट में डिफरेंट थी।
आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मीन होता है वो चीजें जो हाथ से बनी हो। हैंडीक्राफ्ट वर एक्सचेंज बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया। ये आर्ट्स और की जो चीजें थी और कुछ हाथ से जो बनी हुई चीजें थी वो क्या थी, एक्सचेंज होती थी किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया। हम लोगों ने 3 का जिक्र किया। आप लोगों को ये एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया में कौन कौन सी चीजें एक्सचेंज हो रही थी, इराक में कौन सी चीजें एक्सचेंज हो रही थी, और इजिप्ट में कौन सी चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही थी। तो आप लोगों को इसको अलग अलग मेमोराइज करना है कि इजिप्ट के साथ कौन सी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इराक के साथ कौन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, होता है मेसोपोटामिया के साथ। इधर से हमारे फर्दर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोगों को इनको मेमोराइज अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास डिटेल में जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है नरेट द सोशल सिस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडस वैली। जो उनका सोशल सिस्टम है वो भी और उनका रिलीजियस बिलीफ कैसा था वो दोनों डिस्कस करें डिटेल में, उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। The religions of Indus Valley civilization could not be guessed through any composition। कि उनका जो रिलीजियस के बारे में बिलीव है ना, जितनी भी डिकिंग हुई है आर्कियोलॉजिस्ट ने जितनी भी स्टडी की है हिस्ट्री की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनका कोई उन लोगों को प्रॉपर या एक होता है प्रॉपर एस्टिमेट या 100% श्योरिटी किसी बात की दी जाए वो उनको नहीं मिली कि उनका रिलीजियस कैसा था। गैसेज ही हैं एक्सपर्ट्स के, तो उनमें चीजें वो आगे बता रही है। The portrait of God and Mother Goddess on stamp have been found। कि उनको मुजस्मे मिले हैं गॉड के एंड मदर गॉडेस के, उनके जो सिक्के थे उन पे बने हुए, which reflect जो इस बात की निशानदेही करते हैं that they used to worship the statues and God। कि वो इन मुजस्मों की क्या करते थे, पूजा करते थे या इनको मानते थे। Clay statues were also made for worshipping purpose। कि मिट्टी के बने हुए मुजस्मे जो थे या मिट्टी के बने हुए जो बुत थे वो भी इस्तेमाल किए जाते थे इबादत करने के लिए। People used to consider tree of holy value। कि वो जो ट्रीज थी उनको भी वो एज ए होली वैल्यू कंसिडर करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। जिस तरह अभी हिंदू में ये है कि वो सूरज की पूजा करते हैं, वो सांप की करते हैं, गाय की करते हैं, उनके अपने अपने रिलीजियस बिलीव है, हर एक के अपने रिलीजियस बिलीव है। इसी तरह उनकी जो ट्री था जो दरख्त थे वो भी उनके लिए एक होली वैल्यू कंसिडर किया जाता था। The Indus Valley people buried their dead bodies as well as burned them। कि इंडस वैली जो थी वहाँ के जो लोग थे वो जो मुर्दे लोग थे मर जाते थे, जैसे हम लोग एज ए मुस्लिम लोगों की उनको खोदते हैं कब्र बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते थे वो उनको जला देते थे और उनको मतलब दफन भी कर देते थे। ये 2 प्रेडिक्शन है। कुछ लोगों का मानना है कि वो जलाते थे कि मतलब जितनी भी उन्होंने स्टडी किया, कुछ कहते हैं कि वो उन्हें बरीड कर देते थे मतलब दफन कर देते थे। ये उनके वर्शिप लीडर की जो पिक्चर हम लोगों को मिली है ये वो है। ये भी हम लोगों ने बात की है रिलीजियस बिलीफ की उनके। अब हम लोग देखेंगे उनके सोशल सिस्टम को। इंडस वैली सिस्टम वाज रन अंडर ए रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैड स्ट्रॉन्ग सिस्टम of weight and measurement। That society had been divided into different sections: landlord, poor people, nomads, and farmers। Town planning provides us information about it। Jobs had been allocated among men and women। Women used to wear necklace, string of beads, and bangles for decoration। They were also used to wear langa, long skirt। Men used to wear shalwar-kameez। अब हम लोगों ने उनके क्या किया सोशल सिस्टम के बारे में बात की है कि उनका तो वो एक रेगुलर सिस्टम था, एक प्रॉपर उनका निज़ाम था, हर चीज़ को रन करने के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे, हर चीज़ को नापने तोलने के लिए उनके पास चीज़ें थी, मेजरमेंट्स की गई थी। उनकी जो सोसाइटी थी जैसे अभी भी है कि लोग 3 हिस्सों में डिवाइड थे, डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किए हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ कि जैसे मिडिल क्लास होती है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। सेम उसी केस में हम लोग देखे डिफरेंट सेक्शन में लोग डिवाइड थे कि लैंडलॉर्ड थे जिनके पास जमीनें होती हैं वो लैंडलॉर्ड कंसिडर किए जाते थे अभी लोग,
तबका था, पुअर पीपल के जो जिनकी इनकम बहुत कम थी, जो जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनके पास इतना सेविंग नहीं था, या वो एजुकेट नहीं थे, तो वो पुअर पीपल हो गए। नोमेड्स कौन से होते हैं? नोमेड्स वो जिनके पास अपना घर भी नहीं होता। पुअर पीपल तो वो होते हैं ना कि जिनके पास पैसे हैं लेकिन कम है एज कम्पेयर टू लैंडलॉर्ड। लेकिन नोमेड्स उनके पास अपना घर भी नहीं है, कभी उन्होंने कहीं पे रह रहे हैं वो अपने, और कभी कहीं पे रह रहे हैं। एंड फार्मर्स, फार्मर्स क्या होते हैं? जो खेतों में काम करते हैं, वो फार्मर्स होते हैं। टाउन प्लानिंग जो उनकी की गई है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही है इन चीजों के बारे में। तो जॉब्स जो थी एलोकेटेड, एलोकेटेड का मीन क्या होता है? एलोकेटेड का मीन होता है असाइन करना, इशू करना, किसी चीज को किसी के जिम्मे लगा देना या किसी को दे देना। जॉब्स हैड बीन एलोकेटेड अमंग मेन एंड वुमेन, कि उस दौर में औरतों और मर्दों दोनों को जॉब्स दी जाती थी। मतलब ये नहीं है कि ये काम स्पेसिफिक मर्द कर सकते हैं या औरतें कर सकती हैं, दोनों को जॉब दी जाती थी। वुमेन यूज्ड टू वियर नेकलेस, जो औरतें थी वो नेकलेस पहनती थी। और डेकोरेशन के लिए क्या थे उनके पास? डिफरेंट किस्म के बैंगल्स और चूड़ियां वगैरह, इस तरह की चीजें वो कह रहे हैं। और वुमेन क्या करते थे? लहंगा पहनती थी, और मर्द सलवार कमीज पहनते थे। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है राइट ए नोट ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ऑफ इंडस वैली, कि एक आप प्रॉपर नोट लिखें एग्रीकल्चर, ज़राअत एंड ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। द सोइल ऑफ इंडस वैली वाज फर्टाइल, कि उनकी जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा जरखेज थी। The dependence of its wealth was upon trade and agriculture. उनकी जो डिपेंडेंसी, जो उनका अंसार था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, पीपल लोगों का, वो किस पे था? वो था ट्रेडिंग पे। ट्रेड का क्या मीन होता है? कोई चीजें लेना और देना। और एग्रीकल्चर मीन फसलें उगाना। द मेजोरिटी ऑफ इंडस वैली जो लोग हैं सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ फार्मर्स। तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो कौन है? वो फार्मर्स हैं, किसान है। तो मेजोरिटी की बात करें, दे कल्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस wheat, millet, barley, वेजेस, pea, Indian millet, sesame, seed, rice, mustard, seed and cotton. The sign of dates, melon and grapes have been found among fruits. The Indus Valley civilization had trade relations with southern Iraq, Iran, Egypt, Persian Gulf. Indus Valley, Dajla, Efrat, and Valley, Nile Valley are also called cradle of civilization. अब हम लोग उनको दोबारा देखते हैं। दे कल्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस वीट, वो पैदा करते थे, मतलब काश्तकारी कर, कल्टीवेट का मीन होता है काश्तकारी करना, एंड प्रोड्यूस मीन पैदा करना, कि वो गंदम पैदा करने थे। मेलड, मेलड का मीन क्या होता है? मीन बाजरा, बाजरा। बैरली कहते हैं जौ। बीज, वेज जो होती है, वेज क्या होती है? ये भी एक नेम ऑफ प्लांट है, फलीदार जो प्लांट होता है वो। पी मीन मटर होते हैं। इंडियन मेलट, वो भी बाजरे टाइप की चीजें होती है। सेसमी सीड, सेसमी सीड क्या है? तिल को कहते हैं, तिल जो होते हैं ना उनको सेसमी सीड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइस, चावल होते हैं। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के जो होते हैं वो। एंड कॉटन, कपास। ये वाली जो चीजें थी उनके एग्रीकल्चर में ये वो पैदा करते थे या प्रोड्यूस करते थे, इनकी काश्तकारी उनमें आम थी। द साइन ऑफ डेट, मतलब उनमें फ्रूट्स में जो चीजें इंक्लूड है वो कौन कौन सी है? वो खजूरें हैं, मेलन है, ग्रेप्स है, हैव बीन फाउंड अमंग फ्रूट्स, ये वाली चीजें उनके फ्रूट्स में आ जाती है। ये भी अलग क्वेश्चन आप में आ सकता है कि वो कौन कौन सी फसलें उगाते थे और वो कौन कौन से फल उगाते थे। आपको उनके प्रॉपर नेम याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली टाउन प्लानिंग। कि इंडस वैली जो टाउन प्लानिंग है उसके जो प्रोमिनेंट फीचर क्या है, कि वो जो टाउन की प्लानिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से करते थे, या कौन सा उनका वे ऑफ था कि वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं घरों को। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि उनके जो सेक्शन थे, लोग थे, वो डिफरेंट सेक्शन, सोसाइटी डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड थी। लैंडलॉर्ड थे, पुअर थे, नोमेड थे एंड फार्मर्स थे, डिफरेंट सेक्शन आ गए। तो उनके हिसाब से वो घर के, तो उनके ये भी बताया कि टाउन प्लानिंग की वजह से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली। तो अब हम लोग टाउन प्लानिंग देखेंगे। हाउस हैड बीन बिल्ड ऑन द एजेस ऑफ द रोड ऑफ सिटी, ये जो घर थे वो कहाँ तमीर किए जाते थे? सड़कों के किनारों पर तमीर किए जाते थे।
baked brick were used in their construction. Baked brick mean जो पक्की ईंटें थी, ये कच्ची ईंटें होते हैं जो मिट्टी की बनी होती है, देन उनको पकाया जाता है, आग में से गुजारा जाता है, उसके बाद वो पक्की ईंटें बन जाती है। तो पक्की जो ईंटें थी वो इस्तेमाल होती थी घरों की तामीर के लिए। एवरी हाउस हैड बाथरूम विच हैड बीन मेड टुवर्ड आउटर स्ट्रीट, कि हर घर का अलग अलग वॉशरूम था। जैसे अब हमारा हर एक कमरे का अलग है, तो उनका हर एक घर का अलग अलग बाथरूम था। और बाथरूम कहाँ बनाया जाता था, मतलब बिल्कुल स्ट्रीट के साथ, आउटर स्ट्रीट के साथ, ताकि पानी की निकासी ठीक से हो सके। हाउसेज हैड मोर देन वन स्टोरी, कि हाउस जो थे वो उनकी स्टोरीज होती थी, लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन हाउस है, उनकी स्टोरीज या 1 और 2 स्टोरी हो सकती है घरों की। लैडर हैड बीन यूज्ड टू गो टू अपर स्टोरी, कि घर के ऊपर वाले हिस्से पे जाने के लिए क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, लैडर्स बनी हुई थी। देयर वाज a reasonable arrangement of light and air in houses, कि उनका एक प्रॉपर सिस्टम था किस चीज का अरेंजमेंट का, किस चीज के अरेंजमेंट का, ऑफ लाइट का एंड एयर इन देयर हाउसेज। उनके घरों में एक प्रॉपर अरेंजमेंट था घरों को कि हवादार कैसे रखने और उनमें रोशनी कैसे लानी है। इधर एक पिक्चर मैंने लगाई है, इसमें आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। इस स्ट्रीट ऑफ मोंजोदोड़ो, मोंजोदोड़ो की जो स्ट्रीट है वो कैसी है। देन बाथरूम दिखाए गए हैं कि उस वक्त के जो बाथरूम थे उनका नक्शा कैसा है। पेवर ड्रेन, जो गंदा पानी है वो किस तरह से नालियों के जरिए निकल रहा है। एंड टाउन प्लानिंग के ऊपर से तस्वीर ली गई है, ये हमारी टाउन प्लानिंग के बारे में बताया गया है। इसमें भी आप लोगों का मतलब प्रॉपर 1-2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन में से फर्दर 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर इसी में कवर अप करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी बाकी की जो एक्सरसाइज है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इंशाल्लाह उनमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह